नाम जप की क्या महिमा है, इसके बारे में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जिनके नाम का संकीर्तन संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है और जिनको किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों को शांत कर देता है, उस परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इस कलयुग में भगवान नाम की सबसे अधिक महिमा है। यद्यपि नाम की महिमा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली इन चारों ही युगों में है, तथापि कलयुग में तो मनुष्यों के लिए भगवान नाम ही मुख्य आधार है, आश्रय है, तथा भगवान नाम ही कल्याण का सुगम और सर्वोपरि साधन है। भगवान नाम का एक मानसिक जप होता है, एक उपांशु जप होता है, एक साधारण जप होता है और एक संकीर्तन होता है। मानसिक जप वह होता है जिसमें मन से ही नाम का जप चिंतन हो तथा जिसमें कंठ, जिह्वा और होठ न हिलें। उपांशु जप वह होता है जिसमें मुख बंद रखते हुए कंठ और जिह्वा से जप किया जाए तथा जो अपने आप कानों को भी सुनाई न दे। साधारण जप वह होता है जिसमें अपने कानों को भी नाम सुनाई दे और दूसरों को भी सुनाई दे। संकीर्तन वह होता है जिसमें राग रागनियों के साथ उच्च स्वर से नाम का गान किया जाए। भगवान के नाम के सिवाय उनकी लीला, गुण, प्रभाव आदि का भी कीर्तन होता है, परंतु इन सब में नाम संकीर्तन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। जैसे मानसिक जप में मन जितना ही तल्लीन होता है उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही नाम संकीर्तन में ताल स्वर सहित राग रागनियों के साथ जितना ही तल्लीन होकर ऊंचे स्वर में नाम का गान किया जाए उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ होता है। नाम संकीर्तन मस्त होकर भगवान में मन लगाकर किया जाना चाहिए। मन लगाने का अभिप्राय है कि दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं, दूसरे लोग कीर्तन कर रहे हैं या नहीं, मेरे कीर्तन का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। ऐसा मन में भाव बिल्कुल न रखें। ऐसा भाव वास्तव में कल्याण करने में बड़ा बाधक है। संकीर्तन में दिखावटीपन आने से वह मान बड़ाई आदि की लौकिक वासना में परिणत हो जाता है और उसका प्रभाव जीवन पर कम पड़ने लगता है। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, ये तीन वासनाएं हैं। ऐसे ही वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा, ये तीन ऐषणाएं हैं, इच्छाएं हैं। ये सब ऐषणाएं और वासनाएं बहुत पतन करने वाली हैं। संकीर्तन करते हुए, शुभ कार्य करते हुए, सत्संग करते हुए, प्रवचन देते हुए, कथा कहते हुए भी यह कूड़ा कचरा, वासनाएं, इच्छाएं साथ में मिल जाता है तो संकीर्तन आदि का जो माहात्म्य है वह नहीं रहता। यद्यपि नाम जप, कथा, संकीर्तन, सत्संग आदि कभी निष्फल नहीं जाते, उनसे लाभ अवश्य होता है, तथापि इन वासनाओं, इच्छाओं के कारण उनसे विशेष लाभ नहीं होता।
बहुत थोड़ा लाभ होता है। भगवान में मन लगाकर, तल्लीन होकर अगर नाम संकीर्तन किया जाए, भगवान के नाम का जप किया जाए, तो उससे एक विलक्षण अद्भुत वायुमंडल बनता है। वह वायुमंडल सब जगह फैल जाता है, जिससे पूरे संसार का कल्याण होता है, हित होता है। शब्द व्यापक है, इस बात का तो रेडियो, वायरलेस आदि के द्वारा आविष्कार हो चुका है। पर भाव व्यापक है, इस बात का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है। वास्तव में भाव शब्द से भी अधिक व्यापक है, क्योंकि भाव शब्द से अधिक सूक्ष्म जो है, जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वह उतनी ही अधिक व्यापक होती है। अतः संसार मात्र की सेवा करने में सेवा का भाव जितना समर्थ है, उतने पदार्थ समर्थ नहीं है। भावों में भी भगवत भाव बड़ा विलक्षण है, क्योंकि भगवत भाव चिन्मय तत्व है। भगवान के समान दूसरा कोई सर्वव्यापक तत्व नहीं है। अतः भगवत भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए तो उसका संसार मात्र पर बहुत विलक्षण असर पड़ता है। वह संसार मात्र को शांति देने वाला है। शब्द में अलौकिक शक्ति है। जब मनुष्य सोता है तब उसकी इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में और बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है। परंतु जब सोए हुए मनुष्य का नाम लेकर पुकारा जाए तो वह जाग जाता है। यद्यपि दूसरे शब्दों का भी उस पर असर पड़ता है, उसकी नींद खुल जाती है, तथापि उसके नाम का उस पर अधिक असर पड़ता है। इस प्रकार शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुई कर्णेंद्रिय को जागृत करके मनुष्य को उठा देता है। ऐसे ही भगवन नाम संकीर्तन से जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सोया हुआ मनुष्य भी जाग जाता है। इतना ही नहीं, नाम संकीर्तन के प्रभाव से सब जगह सर्वत्र व्याप्त विराजमान भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने आदि पुराण में कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और न योगियों के हृदय में ही, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम आदि का कीर्तन करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। भगवन नाम की अपार महिमा होने से उसके मानसिक जप का भी संपूर्ण प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है और उससे सबका स्वाभाविक हित होता है। परंतु नाम संकीर्तन का प्रभाव वृक्ष, लता इत्यादि स्थावर और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम प्राणियों पर तो पड़ता ही है। निर्जीव पत्थर, काष्ठ, मिट्टी, मकान आदि पर भी नाम संकीर्तन का प्रभाव पड़ता है। नाम संकीर्तन का प्रभाव बड़ा सूक्ष्म है। आज यह विज्ञान की पकड़ में नहीं आ रहा, कल आ जाएगा, तब हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा, सारे संसार को विश्वास हो जाएगा। यहाँ नाम जप, ध्यान, कथा, सत्संग आदि भगवत संबंधी बातें हो रही हैं अथवा पहले हुई हैं। वहाँ जाने से शांति मिलती है, पापों का नाश होता है, पवित्रता आती है, जीवन पर स्वाभाविक एक विलक्षण प्रभाव पड़ता है। परंतु इसकी अपेक्षा भी कीर्तन प्रेमी पर
नाम संकीर्तन का विशेष प्रभाव पड़ता है। नाम संकीर्तन में संकीर्तन सुनने वाले और देखने वाले दोनों पर ही संकीर्तन का प्रभाव पड़ता है। भगवान के दर्शन का जैसा प्रभाव पड़ता है वैसा ही प्रत्यक्ष प्रभाव कीर्तन प्रेमी भक्त पर संकीर्तन का पड़ता है। संकीर्तन में भगवान आनंद रूप से, प्रेम रूप से प्रकट होते हैं। उसमें प्रत्यक्ष एक रस आता है जिसका अनुभव कीर्तन करने वाले करते हैं। कलयुग में तो संकीर्तन की विशेष महिमा है। कलौ तद हरि कीर्तनात्, श्रीमद् भागवत पुराण में ये कहा है। बंगाल और महाराष्ट्र में संकीर्तन का विशेष प्रचार है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जी ने और महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी ने संकीर्तन आदि का विशेष प्रचार किया। वाद्य के साथ एक स्वर में सबके द्वारा मिलकर संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विशेष शक्ति पैदा होती है। संघे शक्ति ही कलौ युगे। संकीर्तन के समय अपनी आंखें बंद कर लें और ऐसा भाव रखें कि मैं अकेला हूं और मेरे सामने केवल भगवान खड़े हैं। दूसरों की जो आवाज आ रही है वह भी भगवान की ही आवाज है। इस प्रकार भगवत भाव से संकीर्तन करने से बड़ा लाभ होता है और कोई पाप, दुर्गुण, दुराचार नहीं रहता, परंतु भगवान का साक्षात अनुभव तभी होता है जब केवल शुद्ध कीर्तन हो। महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास बाबा एक बहुत विचित्र संत हुए हैं। इनके संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। ये हनुमान जी के भक्त थे और इनको हनुमान जी के दर्शन हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, आप एक दिन सब लोगों को दर्शन दें। हनुमान जी ने कहा, तुम लोगों को इकट्ठा करो तो मैं दर्शन दे दूंगा। बाबा जी बोले कि लोगों को तो मैं हरि कथा से इकट्ठा कर लूंगा। हनुमान जी ने कहा कि शुद्ध हरि कथा करना। हरि कथा से लोग आते हैं, शुद्ध हरि कथा से मैं आ जाऊंगा। बाबा जी बोले कि शुद्ध हरि कथा ही करूंगा। संत तथा राजगुरु होने के कारण बाबा जी का ऐसा प्रभाव था कि वे जहां जाते वहीं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते। उन्होंने एक शहर में जाकर कहा कि आज रात शहर के बाहर अमुक मैदान में हरि कथा होगी। समाचार सुनते ही हरि कथा की तैयारी प्रारंभ हो गई। प्रकाश की व्यवस्था की गई, दरियां बिछाई गई। समय पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सब गाने बजाने वाले आकर बैठ गए और कीर्तन प्रारंभ हो गया। बीच बीच में बाबा जी भगवान की कथा कह देते और फिर कीर्तन करने लगते। ऐसा करते करते वे केवल कीर्तन में ही मस्त हो गए। लोगों को यह आशा थी कि अब बाबा जी कथा सुनाएंगे, पर वे तो कीर्तन ही करते चले गए। लोगों के भीतर असली भाव तो था नहीं। अतः यह कीर्तन तो हम घर पर ही कर लिया करते हैं, यहां कब तक बैठे रहेंगे। ऐसा कहकर वे धीरे धीरे उठकर जाने लगे। वास्तव में वे घर पर कीर्तन करते नहीं थे। घर में कीर्तन करने की बात तो वहां से उठने का एक बहाना मात्र था। बाबा जी के पास में बैठे लोग कान पर जनेऊ टांग कर उठ गए। थोड़ी देर में सभी लोग उठकर चले गए। धीरे धीरे गाने बजाने वाले भी खिसक गए। बाबा जी तो आंखें बंद करके
अपनी मस्ती में कीर्तन करते ही रहे, क्योंकि वे हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार शुद्ध हरि कथा कर रहे थे। प्रकाश की व्यवस्था करने वाले भी चले गए। अब दरी वालों को मुश्किल हो गई कि बाबा जी तो मस्ती से नाच रहे हैं, दरी कैसे उठाएं। उन्होंने भी अटकल लगाई। जब बाबा जी नाचते नाचते उधर गए तो इधर की दरी इकट्ठी कर ली, और जब वे इधर आए तो उधर की दरी इकट्ठी कर ली और चल दिए। जब सब चले गए तब हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज सबको दर्शन दें। हनुमान जी बोले, अरे सब हैं कहाँ, वहाँ और कोई तो था ही नहीं, केवल बाबा जी ही थे। इस प्रकार भावपूर्वक केवल भगवान नाम का संकीर्तन करना शुद्ध हरि कथा है। इस शुद्ध हरि कथा से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। वर्तमान में संकीर्तन की बड़ी आवश्यकता है, अतः जगह जगह लोगों को एक साथ मिलकर अथवा अकेले संकीर्तन करना चाहिए। इससे संसार मात्र में शांति का विस्तार होगा।